हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पार्थ शाह है। बहुत दिन से एक टॉपिक मेरे दिमाग पे था जो सारे पेरेंट्स को बोलना था और बताना था कि वो चीज़ क्या होती है। तो आज मैं वो टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ी आपको बातें बोलना चाहता हूँ कि वो चीज़ एग्जैक्टली क्या होती है और हमारे बच्चों में कैसे काम आ सकती है, क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है, वो बारे में थोड़ा मैं आपको सजेस्ट करूँगा या बताऊँगा। ठीक है। उसका नाम है रिग्रेशन। रिग्रेशन का सिंपल वर्ड है कि पीछे जाना। ठीक है। मोस्ट ऑफ बच्चे जो हमारे होते हैं, मोस्ट ऑफ वो बच्चों में देखने के लिए मिलती है। तो मोस्ट ऑफ बच्चे हैं ना, क्या होता है कि जब वो थेरेपी या स्कूल में जाते हैं तो उनका प्रोग्रेस बहुत अच्छा होता है, तो क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है इसलिए उसके लिए उनके लिए वो चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो वो बहुत प्रोग्रेस अच्छा करेंगे, स्पीड में करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे के पास क्या होता है कि थेरेपी में या स्कूल में वो थोड़ा पीछे आ जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भूल जाते हैं या पीछे हो जाते हैं, जो जो थेरेपी नहीं कराते या कुछ भी जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं या काम की चीज़ें वो सारी भूल जाते हैं, और जैसे पहले थे हाइपर, जिद्दी, गुस्से वाले, वो सारे फिर से हो जाते हैं कि काम नहीं करना। वो बिल्कुल बोल सकते हो शॉर्ट में कि वो फिर से जैसे थे वैसे हो जाते हैं या ज़ीरो हो जाते हैं। उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन सबसे ज़्यादा ईडी जो बोलते हैं कि ऑटिज्म वाले बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है रिग्रेशन। और रिग्रेशन आने का टाइम है 15 से 20 महीने के अंदर वो रिग्रेशन आ जाता है थेरेपी या स्कूल स्टार्ट करने के बाद। आज हमने थेरेपी स्टार्ट की 1 जनवरी को। तो उसके बाद एग्जांपल के उसके बाद 12 या 15 या 20 मंथ के अंदर रिग्रेशन वापिस आ जाएगा। वो क्या जिद्दी हो जाएगा या गुस्सा। सब बच्चों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ बच्चों में ऐसा देखने को मिला है कि मोस्ट ऑफ बच्चों को रिग्रेशन आता है। रिग्रेशन करीबन 6 या 7 महीने तक आसपास रहता है, और बहुत कम टू कम 3 या 4 महीने तक तो रहता ही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 महीने तक रिग्रेशन रहता ही रहता है मोस्ट ऑफ सारे बच्चों में। तब तक रिग्रेशन के हम ऐसे पता लगाते हैं कि जब हम उनको एक्टिविटी कराने बैठते हैं या फ्लैश कार्ड या राइटिंग या स्पीच या कोई थेरेपी हम लेने बैठते हैं, तो वो चीज़ में बच्चा पहले अच्छा कर रहा था, पेरेंट्स बोलते कि सर बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा करता था, लेकिन हम बिल्कुल नहीं कर रहे, सब उसने छोड़ दिया है। तो हम वो चीज़ देखते हैं कि वो किस चीज़ में रिग्रेशन कर रहा है। जो राइटिंग में, लिखने में, नोट पेंसिल में कर रहा है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि मान लेते हैं कि उसको राइटिंग में नोट पेंसिल का रिग्रेशन आ गया, स्पीच में आ गया। जो ये चीज़ें फ्लैश कार्ड में करा तो फ्लैश कार्ड में या खेलने में, खाने पीने में, सब में रिग्रेशन आ सकता है, सब में हो सकता है। तो वो जो चीज़ में रोता है या गुस्सा करता है, जिद करता है, तो हम मान लेते हैं कि उसमें उसका रिग्रेशन आया। हमें क्या करना है तब? वो चीज़ बिल्कुल उसके पास नहीं लानी है या नहीं करानी है। भले 3 महीने लगे या 6 महीने लगे या 1 साल लग जाए, एक्सेप्ट। सबसे पहले पेरेंट्स को वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, रिग्रेशन आया हुआ है, मुझे वो चीज़ स्टॉप करनी है। वो ठीक हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिग्रेशन कब ठीक होगा, ना हमें पता है, ना आपको पता है, ना डॉक्टर को पता चलेगा, ना थेरापिस्ट को पता है, ना आपको पता है, ना डॉक्टर को पता चलेगा। नहीं, वो दवाई से ठीक होगा, दवाई से हम थोड़ा उसको शांत कर पाएंगे, लेकिन वो रिग्रेशन, जिद, उसका गुस्सा, वो हम ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वो चीज़ भले 3 महीने या 5 महीने वो चीज़ बिल्कुल स्टॉप करनी है। जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा रिग्रेशन है, तब 1 मंथ या 2 मंथ थेरापी भी स्किप कर सकते हो, टेम्पररी स्किप कर सकते हो। जब वो रिग्रेशन शांत हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, थोड़ा उसको मजा आने लगेगा बच्चे को, तो आप फिर से वो आप स्टार्ट कर सकते हो फिर से। लेकिन जब तक वो रिग्रेशन में चाइल्ड है तब तक कुछ मत कराइए। जो चीज़ उसको पसंद नहीं है, वो जिसमें रिग्रेशन है वो, हाँ, जिसको उसको चलो फ्लैश कार्ड नहीं पसंद, उसको फ्लैश कार्ड में रिग्रेशन आया तो, लेकिन उसको राइटिंग पसंद है, तो आप सिर्फ राइटिंग ही कराइए। वो राइटिंग में भी रो रहा है तो राइटिंग भी बंद, फ्लैश कार्ड भी बंद। जो चीज़ में वो रिग्रेशन कर रहा है वो चीज़ टोटली 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 बंद। उसको यूज ही नहीं करना है, नहीं उसके सामने लाना है, तो वो जल्दी ठीक होगा।
रिग्रेशन में क्या करता है वो, तो मोस्ट ऑफ रिग्रेशन में वो गुस्सा, जिद, चीज़ें फेंकना, उठाना, रोना, चिल्लाना, या बिल्कुल काम नहीं करना, जमीन पे लेट जाना, बस वही चीज़ होती है जो नॉर्मल बच्चों में होती है। और रिग्रेशन का मतलब ये नहीं कि हमारा बच्चा ज़ीरो हो गया या पीछे चला गया, कुछ नहीं हुआ, थेरेपी में कुछ नहीं हुआ, हमारा टाइम वेस्ट हुआ, मनी वेस्ट हुआ, बच्चे का क्या होगा। रिग्रेशन मोस्ट ऑफ सब बच्चों में देखने को मिलते हैं। 10 में से 3 बच्चे को तो रिग्रेशन आता ही आता है मोस्ट ऑफ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे बच्चे में अब कुछ नहीं होगा या कुछ नहीं कर पाएगा। रिग्रेशन का एक वक्त होगा जो निकल जाएगा, उसके बाद से वो फिर से वो स्टार्ट करेगा। रिग्रेशन में कुछ चीज़ें बच्चे भूल जाते हैं या बिल्कुल नहीं करते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा देखा गया है, कुछ बच्चे कुछ चीज़ें नहीं भूलते। एग्जाम्पल, उसको 1 to 10 हमने सिखाया था रिग्रेशन से पहले, तो 1 to 10 उसने सीख लिया, लेकिन रिग्रेशन आया तो 1 to 5 भूल गया, लेकिन 5 to 10 उसको याद है, 6 to 10 उसको याद है। तो रिग्रेशन ऐसे भी देखने को मिलता है, या 6 to 10 भूल गया और 1 to 5 भी याद है। लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ें याद रह जाती है या कुछ चीज़ें बिल्कुल स्किप हो जाती है। लेकिन रिग्रेशन सिर्फ आपको वही ध्यान रखा है कि जो चीज़ में उसको रिग्रेशन आया हुआ है वो चीज़ प्लीज़ मत कराइए, वो ज़्यादा पड़ेगा, रिग्रेशन ज़्यादा होगा, लंबा चलेगा, ठीक है। वो बच्चा 2 या 3 महीने या 5 महीने 6 महीने कुछ नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, मत करने दीजिए। मैं समझता हूँ कि एज अ मदर, एज अ फादर आपको लगता है कि 6 महीने ये नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, वो नहीं करेगा तो कैसे लिखेगा, कैसे पढ़ेगा, सब कुछ भूल जाएगा, जैसे थे वैसा हो जाएगा। ओके, मैं सारी चीज़ें समझ सकता हूँ, लेकिन रिग्रेशन का वही एक इलाज है कि उसको अभी ड्रॉप करना है या छोड़ देना है, और कुछ नहीं। हाँ, उतना भी मत छोड़िए, लेकिन